हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कार्रवाई के लिए आगे बढ़े तो आपने देखा होगा संसद के इतिहास में कल का दिन सबसे शर्मनाक दिन था। माइक तोड़ी गई, माइक का तार निकाल दिया गया और ऐसे लोग जो अपने पार्टी के दल के नेता हैं उन्होंने रूल बुक फाड़ दिया। ऐसे सज्जन जो 10 साल तक यूपीए के मंत्री रहे हैं वो पोडियम पर आ गए और लगा कि डिप्टी चेयरपर्सन पर तो अब अटैक ही होगा। अगर मार्शल नहीं बचाते तो ये सारे वीडियो फुटेज में हैं उपसभापति के ऊपर फिजिकल चोट की भी आशंका क्लियर थी। देयर इज एनफ visual evidence available that if the marshals would not have protected the vice chairperson, deputy chairperson, Shri Harivansh ji, he would have been nearly physically assaulted at what was happening just by his side on the podium. और कई तो एमपीज ने जो उनका कागज होता है जो वो कॉल करते हैं कैसे कैसे वोटिंग, उसको उठा के फाड़ दिया। कुछ लोग टेबल पर चढ़ गए, आपने देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये सब आपके सामने है। नाउ इट इज 21st year that I am member of parliament. I have also spent close to 19 years in the Rajya Sabha. So is Piyush ji in his second or third term. Piyush ji? Second term. Joshi ji to 5th term? Fourth term. None of us have witnessed the shameful conduct of supposedly responsible members who have been ministers and who are leaders of their parties in the House. They know the rules, they know the procedure, they know the propriety, yet they behave like this. ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों के सदन में नेता हैं, जो मंत्री रहे हैं, लंबा अनुभव है हाउस का, नियम कानून और मर्यादा तीनों जानते हैं, उन्होंने जो कल जो आचरण किया देश ने देखा है, यह शर्मनाक, गैर जिम्मेदारना है और जितनी भर्त्सना की जाए उतना कम है। द कंडक्ट ऑफ द लीडर्स यस्टरडे इज शेमफुल, इज irresponsible and utter disregard of all the norms of probity and propriety of the parliamentary conduct. और फिर मैं कहूंगा, हरिवंश जी वोटिंग के लिए तैयार थे, 13 बार अपील किया, कहा अपनी सीट पे जाइए, नहीं गए। आज का दिन आपने देखा होगा, हाउस की ओर से, सरकार की ओर से एक प्रस्ताव रखा गया। अब मैं आपके सामने रूल 256 पढ़ना चाहता हूं। 256, suspension of a member. If a member so named by chairman, he shall forthwith put the question on a motion being made, no amendment, adjournment or debate being allowed, that the member be suspended from the service of the council for a period not exceeding the remainder of the session, provided that the council made any time on a motion being made, resolve that such session be terminated. अब clause 3 important है. A member suspended under this rule shall forthwith quit the precincts of the council. क्या मतलब है? अगर किसी मेंबर को रिमाइंडर ऑफ द हाउस के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव होता है, इस पर न बहस होगी न अमेंडमेंट होगा, और प्रस्ताव के पारित होने के बाद सीधा उस मेंबर को आदेश मानने की कानूनी बाध्यता है कि उसको हाउस से बाहर चले जाना है। आज क्या हुआ आपने देखा होगा, वो वरिष्ठ लोग हाउस में खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं जब तक एलओपी नहीं बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। क्या मतलब है इसका?
कल भी आपने सदन का माहौल बनाया और आज भी आप वही कर रहे हैं। कल आपने डिप्टी चेयरपर्सन के साथ जो किया, आज आप चेयरमैन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। तो यू विल नॉट फॉलो द नॉर्म्स, यू विल नॉट फॉलो द रूल्स, यू विल नॉट फॉलो द मर्यादा ऑफ प्रोप्राइटी, और आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। यह कितना उचित है? मैं बिल पर बाद में आऊंगा, मैं उनके कंडक्ट की खाली बात कर रहा हूं। इसलिए उनका जो आज का कंडक्ट उन्हें हाउस नहीं चलने दिया, वो और भी गलत है। हमारे पास दर्जनों उदाहरण हैं चेयरपर्सन के निर्णय के संसदीय जीवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में। स्वयं 16 में कितने मेंबर्स को सस्पेंड किया गया, हाउस के बाहर किया गया। काफी लोग, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन आज तो बार बार चेयरमैन के द्वारा यह कहे जाने पर कि यू हैव बीन सस्पेंडेड, आप हाउस से बाहर जाएं, उनकी बात भी नहीं मानी गई। कोई भी चेयर पर हो, उसकी बात तो माननी पड़ेगी। और राज्यसभा का चेयरपर्सन भारत का उपराष्ट्रपति भी होता है, ये पता है ना, हम सभी जानते हैं। और 3-3 बार आज उन्होंने कहा यू बेटर विड्रॉ, यू बेटर विड्रॉ। और ये तथाकथित वरिष्ठ लोग जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनका आचरण कल क्या हुआ है, आज क्या हुआ है, ये आपके सामने स्पष्ट है। और एक बात आज हम आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहते हैं, हमारे पास राज्यसभा में क्लियर बहुमत है। कल जितने मेंबर्स थे उपस्थित, उसमें 110 हमारे साथ क्लियर थे और खिलाफ में सिर्फ 72 थे। प्रेजेंट इन द हाउस यस्टरडे, राज्यसभा। On behalf of the government, we would like to reiterate, the Honorable Parliamentary Affairs Minister is sitting here, that the government had a clear majority yesterday. 110 present members were clearly supporting the bill, and only 72 were opposed. Therefore, we have a decisive majority yesterday. कल हमारा बहुत ही प्रामाणिक बहुमत था इस बिल पर। वोटिंग होती, आप जाते अपने स्थान पर, हाउस शांत होता, आपकी हार निश्चित थी। तो वो सदन की मर्यादा और सदन की परंपरा के पक्ष में नहीं थे। उनका एजेंडा था कि हम इस हाउस को ये बिल पास ही नहीं करने देंगे। स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने एक बार राज्यसभा में बात कही थी, tyranny of the minority, माइनॉरिटी का तानाशाही।